प्रिय विद्यार्थियों नमो नमः। हम सभी सैमोसी द्वितीय भागः तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने इसके पिछले भागों में लगभग 9 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है, जिनमें हमने व्यायाम के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी अर्जित की। व्यायाम किसे कहते हैं, व्यायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इन सब के बारे में हमने विशेष रूप से जान लिया है। साथ ही साथ हमने व्यायाम से ये जाना है कि जो व्यायाम प्रतिदिन करता है वो कितना ही कैसा भी भोजन करे, ठीक है ना, चिकनाई युक्त भोजन करे तो उसको कोई प्रकार की हानि नहीं होती है। और अपना कल्याण चाहने वाले जो पुरुष हैं वो सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, ये हमने पिछले श्लोक में देखा था। उसी के माध्यम से हमने कुछ आपको बोध प्रश्न दिए हुए थे। सबसे पहले 8वें और 9वें श्लोक के हम बोध प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आज 10वां और 11वां श्लोक जो अंतिम श्लोक हैं आचार्य सुश्रुत के द्वारा, उनको यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो आइए हम सभी सबसे पहले बोध प्रश्नों को यहाँ से बोध करते हैं। अपनी कॉपी में सभी लोग मिला लीजिए अच्छे से कि आपने इनको लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, जो आपको दिए थे बोध प्रश्न आपने लिखे हैं, उनको मिला लीजिए। पहला प्रश्न है 8वें श्लोक के माध्यम से दिया था, केशां कृते व्यायामः पथ्यः भवति। इसको पूर्ण वाक्य में लिखना था, तो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम कृते व्यायामः पथ्यः भवति, अर्थात बलशालियों को चिकनाई युक्त भोजन के लिए व्यायाम कल्याणकारी होता है। कदः व्यायाम पथ्यतमः भवति, कब व्यायाम कल्याणकारी होता है, तो शीत में, बसंत में, और व्यायाम हमेशा इनमें कल्याणकारी होता है ऋतुओं में। तीसरा प्रश्न था इसका 8वें श्लोक का, उष्णे इति पदस्य विपरीतार्थकम शब्दम पद्यांश चित्वा लिखना। तो शीते, उष्ण का विपरीत क्या होगा, शीत अर्थात ठंड। तेसाम इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखा। तो इसका आपको संज्ञा पद लिखना था, तो वलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, ये संज्ञा पद है, तेसाम के स्थान पर किसको, ठीक है। इसके बाद आपको प्रश्न दिए थे 9वें श्लोक के माध्यम से, कुछ 6 प्रश्न दिए थे। तो इसमें पहला प्रश्न, पुंभी कथम व्यायामः कर्तव्य, तो पुरुष को कैसा व्यायाम करना चाहिए, बलस्य अर्धेन, अर्थात बल से आधा। कहीं बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्य, किसके द्वारा, बल के आधे बल का व्यायाम करना चाहिए। पुंभिरात्महितैषी, अर्थात पुरुषों के आत्मबल के कल्याण चाहने वाले को अपना कार्य करना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कर्तव्य इति क्रियापदस्य कर्तृपदेन सह अन्विति कुरत, तो व्यायामः कर्तव्य इसमें कर्तृपद है। चौथा प्रश्न था सर्वेषु ऋतुषु, इन दोनों ऋतुओं में विशेष पद क्या है, तो ऋतुषु इसमें विशेष पद है, सर्वेषु में। प्रतिदिनम यदि पदस्य समानार्थक पदम पद्यांश से लिखना था, तो इसका अहरह, ये इसका समानार्थक शब्द है। आत्महितैषी भी इति विशेषण पदम विशेष पदेन सह अन्विति कुरत, कुंभीर आत्म हितैषी, इसका विशेषण पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 प्रश्न आपके 9वें श्लोक के माध्यम से थे। तो चलिए आज हम सभी 10वें और 11वें श्लोक का यहाँ से अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इसके श्लोक को देखते हैं, 10वें श्लोक को। तो इसके शब्दों को आप यहाँ से देख लीजिए, हृदय स्थान स्थितः वायुर्यदः वक्त्रं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतः जन्तः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। तो इसमें लक्षण बता रहे हैं बल का, तो वो आप किस प्रकार से लक्षण है इसको बोलेंगे श्लोक को। हृदय स्थाने स्थितो वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम्। ये अनुष्टुप छंद है, आपको इस प्रकार से इसको बोलना है, हृदय शब्द। देखिए अब इसके मुख्य शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हृदय शब्द में सप्तमी व्यक्ति है, मनसी अर्थात मन में, हृदय में। वस्त्रम अर्थात वक्त्रम यहाँ पर है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वक्त्रम यहाँ पर सुधार लीजिए, वक्त्रम। मुखम, मुख में, वक्त्रम मतलब मुख में। प्रपद्यते प्राप्यते, प्राप्त होता है। बलार्धस्य अर्थात बल के आधे भाग को कहते हैं। लक्षणम अर्थात संकेत, उसके लक्षण जो भी हैं। चलिए तो इसके अब अन्वयार्थ को देखते हैं।
अन्वयार्थ अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। व्यायामम कुर्वतः जंतो हृदय स्थान स्थिता वायु यदा वक्त्रम, यहाँ भी वक्त्रम है, वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम अस्ति। तो ये बल का लक्षण, यहाँ पर आधे बल का लक्षण क्या बता रहे हैं उसमें देखते हैं। इसके अर्थ को देखिए आप सभी विद्यार्थी। व्यायामम, तो व्यायाम अर्थात जो व्यायाम कर रहा है, व्यायाम करते हुए, तो व्यायाम कौन कर रहा है? हम सभी व्यायाम करते हैं प्रतिदिन। तो व्यायाम करते हुए जंतु, जनता मतलब पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यायाम जब हृदय में, हृदय स्थान स्थित, जब हृदय में स्थित वायु कहाँ तक पहुंचती है? यदा वक्तम प्रपद्यते, अर्थात मुंह तक पहुंचती है, तब व्यायाम करते हुए व्यक्ति को आधे बल को क्या कहते हैं? लक्षण होता है उसका। वो आधा बल क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। यदा हृदय स्थान स्थिता वायु वक्त्रम प्रपद्यते, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हृदय स्थान से जब वायु कहाँ पहुंचती है? मुंह तक पहुंचती है, यहाँ से मुंह तक पहुंचती है, तब व्यायाम करते हुए व्यक्ति को आधा बल उसका क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। आधे बल का वह लक्षण होता है। इसका भावार्थ देखें। अत्र आचार्येण बलार्धस्य लक्षणम स्पष्टम यत् व्यायाम काले हृदय स्थितः वायु मुख पर्यंतम आगच्छति। जब आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि बल का लक्षण, आधे बल का लक्षण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि व्यायाम के काल में हृदय अर्थात हृदय में स्थित वायु मुख पर्यंतम, मुख तक आ जाती है, अर्थात यदा श्वासा विकसितः भवति, जब श्वास विकसित होती है, तदा शरीर बलस्य अर्ध बलम यावत, जब शरीर का बल जो होता है वह आधा तब तक के लिए ज्ञात होता है। संक्षेपेण यावत पर्यंतम श्वासः विकसितः न भवति तावत पर्यंतम मनुष्य अस्माभि व्यायामः करणीयः इति। संक्षेप में कह सकते हैं कि जब तक श्वास विकसित नहीं होती है तब तक मनुष्य के द्वारा, हमारे द्वारा व्यायाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें व्यायाम का यहाँ आधे बल का लक्षण इसमें बताया है। अब इसके विशेष अर्थ को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले वायु यदा, अर्थात वायु प्लस यदा, रुत विसर्ग संधि है इसमें। जंतुस्तद अर्थात जंतु प्लस तद, इसमें भी सत्व विसर्ग रुत विसर्ग संधि है, ठीक है। कुर्वतः क्री प्लस सत्री प्रत्यय इसमें है, और स्थिता में भी स्थः प्लस कित यहाँ पर प्रत्यय है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय और को बताया है। अब चलते हैं हम इसके 11वें श्लोक की ओर। अंतिम श्लोक है आपका। इसके पहले शब्दों को बोलिए सभी विद्यार्थी। वयो वल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायाम मन्यथा रोग मापनुयात। तो उसको पहले हम किस प्रकार से गाएंगे वो हम यहाँ से देखते हैं। वयो वल शरीराणि देशे कालासनानि च समीक्ष कुर्यात व्यायाम मन्यथा रोग मापनुयात। इस प्रकार से इसको आपको उच्चारण करना है। आप सभी मेरे साथ दोहराते जाइए। अब इसके शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं हम। सबसे पहले वयो वल शरीराणि, आयु वल शरीराणि अर्थात आयु बल और शरीर को, देश कालास नानी चा स्थान समय भोजनानी, स्थान के समय को भोजन कहते हैं। समीक्ष, परीक्ष मतलब देख करके करना चाहिए। सम ईक्ष धातु इसमें है, मतलब प्रत्यय है सम उपसर्ग। कुर्याद मतलब करना चाहिए। आपनुयात, प्राप्नुयात अर्थात प्राप्त होने अर्थ में होता है। अब इसके अन्वयार्थ को देखते हैं। यहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से देख लीजिए। सभी बच्चों का ध्यान यही होना चाहिए, जब भी आपको ये पूरी तरीके से श्लोक अच्छे से समझ में आएंगे। तो मानवः स्वस्य वयः बलः शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष एव व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। तो वय अर्थात आयु, वल ताकत जिसको हम कह सकते हैं, शरीराणि अर्थात शरीर, देश काल अर्थात स्थान को देख करके, असनानी मतलब क्या होता है? भोजन को क्या करना चाहिए आदि का विचार करना करके ही, विचार करके ही, देख कर ही व्यायाम कुर्यात अर्थात व्यायाम को करना चाहिए। अन्यथा सा रोगम आपने, अन्यथा क्या होगा? रोग को प्राप्त करता है जी। तो हमें देश, आयु, बल, शरीर इत्यादि सबको अच्छे प्रकार से देख करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग की प्राप्ति हमारे शरीर में हो सकती है। आचार्यः स्पष्टयति यत् मानवः स्वस्य आयु बलं शरीरस्य क्षमता स्थानं समयः भोजनं च इति एतानि सम्यक् विचारे एव व्यायामं कुर्यात्।
आचार्य स्पष्ट आचार्य स्पष्ट कहते हैं कि मानवों को अपनी आयु के बल के समान, शरीर की क्षमता के समान स्थान, समय और भोजन को, इन सबको सम्यक विचार करके व्यायाम करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हमने देख लिया और कर लिया, आपको सोच विचार करके व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि व्यायाम करने के लिए हमें अपने जीवन में हमें स्वस्थ रहना है, तो व्यायाम को एक अच्छी तरीके से हमारे जीवन में अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम। अन्यथा तस्य शरीरम रोगग्रस्तम भवितुम अर्हति। अन्यथा क्या होगा, हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अतः वयम सर्वे ध्यानेन उक्त निर्देश अनुसार ये व्यायामम कुर्मः। इसलिए हम सभी के द्वारा ध्यान पूर्वक उक्त निर्देश के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि व्यायाम एक हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन गया है जिसके कारण से प्रत्येक मनुष्य आज अगर स्वस्थ रहेगा, उसकी सांसें चलना चाहिए, तो उसके लिए आवश्यक है व्यायाम को सही प्रकार से सही दिशा निर्देश के अनुसार करें। आप लोग भी घर पे व्यायाम कर रहे हैं, करते होंगे, तो एकदम से व्यायाम ना करें, उसके दिशा निर्देश जैसे हैं वैसे ही हम सभी को व्यायाम करना चाहिए। तो अब आइए इसके विशेष अर्थ को जानते हैं। तो सबसे पहले समास, वयोबल शरीराणी अर्थात वया चा बलम चा शरीरम चा, इसमें द्वंद्व समास है। देश काल आसनानी, देशः चा काला चा असनम चा, इसमें भी द्वंद्व समास है। समीक्ष में सम उपसर्ग ईक्ष धातु और लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, देख करके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज हमने इन दोनों श्लोकों का अध्ययन किया। इन दोनों श्लोकों में हमने देखा 10वें श्लोक में जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक आ जाती है तब व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण कहा जाता है। और 11वें श्लोक में हमने जाना कि अपनी आयु, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन आदि को विचार करके, देख करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगों की उत्पत्ति हमारे अंदर हो सकती है। चलिए, तो इसके बोध प्रश्नों को यहाँ से हम जानते हैं। पहला 10वें श्लोक के माध्यम से बलार्दस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। मुखम इति पद से पर्याय पद क्या प्रयोग किया गया है पद्यांश में। पूर्वता इति पद से प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है पृथक करके। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वें श्लोक से, किम समीक्ष व्यायाम करनी, किसके समक्ष होकर के व्यायाम करना चाहिए। भोजनम इति पद से समानार्थक शब्द क्या आया है। वयोबल शरीराणी इति पद से समास विग्रह तुरंत। तो ये सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब इसके से जो अभ्यास प्रश्न बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप इन बोध प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिखें और सभी 11 के 11 श्लोक अच्छी तरीके से आपको सुंदर तरीके से याद करना है, इनके अर्थ समझना है, अनुभव लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं हम अगली